उड़ान सेना रिटेल में फिर से एक बार आपको स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूं, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले मैं साधारण ब्याज से करवा चुका हूं। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इससे पहले मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ। इस वीडियो में ओनली फॉर थ्योरी रहेगा कि थ्योरी से कैसे आगे हम किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, टाइम को, है ना। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है थोड़ा सा अंतर है साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज में क्या होता है कि उसमें ब्याज एक ही समय पे लिया जाता है ना, ओनली फॉर वार्षिक लिया जाता है, यानी साल भर पर ही लिया जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इसमें 3 टाइम होता है। टाइम जो होता है 3 तरह का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है मिश्रधन, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज में क्या होता था? साधारण ब्याज में होता था कि मिश्रधन बराबर होता था ब्याज प्लस मूलधन या मूलधन प्लस ब्याज। लेकिन इसमें उल्टा होता है, ब्याज नहीं निकलता है, इसमें मिश्रधन निकलता है। तो मिश्रधन से फिर हम मूलधन को घटा देते हैं तो ब्याज निकलता है, ठीक है। और साधारण ब्याज में ब्याज निकलता है और उसमें मूलधन जोड़ देते हैं तो मिश्रधन निकल जाता है। तो चलिए, जैसे मूलधन हम मान लेते हैं कि P है, दर R होता है, सूचित करते हैं R से दर को, मूलधन को P से सूचित करते हैं और समय को T से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा था कि समय जो होता है इसमें 3 तरह का होता है। तो वो देखते हैं कि क्या होता है 3 तरह का। पहले तो इसमें हम लोग वार्षिक रूप से ब्याज लेते हैं। क्या लेते हैं? पहला जो है वार्षिक रूप से, देखिए इधर, पहला जो है हम लोग वार्षिक रूप से लेते हैं, यानी 2 साल पर, साल भर पर, 4 साल, 3 साल, है ना। या अगर 6 महीना में भी ले रहे हैं तो उसको हम वार्षिक ही लेते हैं, उसको इंक्लूड करेंगे तो 1/2 वर्ष होगा, है ना। तो ये वार्षिक रूप से हो गया कि उसमें अगर महीना में दिया हुआ है तो उसको हम वर्ष में चेंज करते हैं, ठीक है। और वो साल भर पर उसका यानी वैल्यू जुटेगा। लेकिन एक होता है छमाही देय, छमाही यानी अर्धवार्षिक। इसमें क्या होता है कि 6 महीना का ही साल लगता है। इसमें क्या होता है कि 6 महीना में ही 1 साल लगता है, छमाही देय जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर 1 साल का अगर ब्याज निकालना होगा तो उसमें टाइम हो जाएगा आपका 2 वर्ष, क्योंकि 6 महीना पर ही साल लगेगा। तो 1 साल में 2 6 महीना ना, 6 और 6 12 है, यानी 2 वर्ष हो जाएगा टाइम फिर। तो ये होता है छमाही। और एक होता है तिमाही या त्रिमासिक। यही देखिए, ये वर्ड याद रखिएगा। वार्षिक को तो वार्षिक ही लिखता है, ठीक है। या वार्षिक ना भी लिखे, सीधा लिख दे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो यानी समझना है कि वार्षिक है। लेकिन छमाही या अर्धवार्षिक कहे तो आपको समझना है कि वो छमाही दे या अर्धवार्षिक, दोनों सेम ही होता है। त्रिमासिक या तिमाही, ये दोनों जो एक वर्ड होता है, यानी 3 महीना पर, यानी अगर 1 साल में ब्याज होना हो तो 1 साल का ब्याज जो होगा वो 4 साल का इंक्लूड होगा, है ना। यानी 1 साल में कई तिमाही? 4 तिमाही, है ना, यानी 12/3, यानी 4। इसमें टाइम कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। क्लियर। तो देखते हैं कि कैसे कैसे वार्षिक का अलग फार्मूला होता है, छमाही का अलग होता है और तिमाही का अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही बोले कि मिश्रधन का ही फार्मूला होता है। मिश्रधन जब निकल जाएगा तो उसमें से मूलधन आप घटा दीजिएगा तो आपको ब्याज निकल जाएगा। अगर मिश्रधन पूछ जाता तो मिश्रधन निकलवे करेगा, लेकिन ब्याज पूछे तो आपको मिश्रधन में से मूलधन घटाना पड़ेगा। यह होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। इसमें क्या होता है कि ब्याज का ब्याज होता है। जैसे साल भर में अगर आप किसी को 1000 रुपया दिए साल भर का, तो इसका ब्याज हो जाएगा अगर 100 रुपया, तो यानी आपका होगा मिश्रधन 1100। तो अगला साल के लिए मूलधन कहला जाता है। क्या बन जाता है? ये मूलधन। और फिर इसी का ब्याज फिर जुटेगा, यानी ब्याज का ब्याज होता है उसमें, ठीक है। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन का ही ब्याज निकलता है। वो जो मूलधन है उसका ब्याज जितना होते जाए वो हर एक साल में ब्याज सेम होगा, लेकिन इसमें जो ब्याज होता है वो हर एक साल में कुछ ना कुछ अलग होगा। क्लियर। तो इतना आपको हम समझाए। अब देखते हैं कि जब ब्याज वार्षिक देय हो, यानी साल भर पर दे रहेगा, उसमें साल लगेगा 12 महीना का, उसमें साल जिसमें वार्षिक देय यानी साल लगेगा 12 महीना का, तो उसका चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 + R/100⁻T, ठीक है। 100th मेथड के कोशिश मत कीजिएगा कि हम ट्रिक से बता दें। ट्रिक मैं भूल चुका हूँ, ट्रिक नहीं याद रखना है।
ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो जो भी टीचर अगर आपको ट्रिक बताते हैं वो खुद अपने एग्ज़ाम में ट्रिक से नहीं बनाते हैं, वो भी अपना कंसेप्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि ट्रिक ऐसा चीज़ होता है कि कन्फ्यूजन से भरा होता है। थोड़ा थोड़ा मिस्टेकिंग, एक एक पॉइंट का मिस्टेकिंग आपको आंसर को गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रिक को आप भूल जाइए, आप फार्मूला से चलें। फार्मूला और ट्रिक दोनों सेम ही होगा, आप बना के देखिएगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक ही वे बताएंगे, वो कॉन्सेप्ट वे बताएंगे। ठीक है, जो चक्रवृद्धि मिश्रण का फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर टी। ठीक है, यही फार्मूला, एक ही फार्मूला होता है, यही फार्मूला छमाही तिमाही सब में लगता है, खाली थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग होगा, दर और समय में खाली चेंजिंग होता है। ठीक है, जब समय चेंज होगा तो वो दर भी चेंज हो जाता है, बस क्योंकि समय ही ना चेंज हो रहा है, छमाही हो रहा है, तिमाही हो रहा है या वार्षिक हो रहा है, तो बस आपका टाइमिंग में चेंजिंग होगा, बाकी फार्मूला सेम होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब आपका जब ब्याज छमाही देय होगा तब, सॉरी थोड़ा सा एक वार्षिक में भी 2 पॉइंट और है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, तब छमाही तिमाही देखेंगे। जब वार्षिक देय होता तो ये फार्मूला हो गया। इसमें थोड़ा सा एक और होता है, क्या क्लू होता है कि दर तो पूर्णांक में तो कोई दिक्कत नहीं है, दर तो वो पूर्णांक में आप ले सकते हैं, लेकिन जब समय पूर्णांक में यानी पावर, ये पावर ना हो जाता है, ये पूर्णांक में अगर दिया रहे तब कैसे बनेगा। यानी वार्षिक देय रहेगा और कहेगा कि 2 महीना 2 वर्ष 6 माह का, तो इसको कैसे हम बनाएंगे। तो ये देखिए, जब ऐसा रहे तो उसको हम क्या करते हैं, देखिए जब ब्याज वार्षिक देय हो तथा समय भिन्न में हो, समय भिन्न में यानी पूर्णांक में हो, तो जब ये 2 वर्ष 6 महीना रहेगा तो इसको पूर्णांक में ना टूटेगा ये। तो जब ऐसा रहे तब कैसे हम, चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर होता है, वर्ष को आपको चेंज कर लेना होगा। जैसे दिया रहेगा आपको 2 वर्ष 6 माह, तो इसको हम चेंज करेंगे तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में पूर्णांक में रह जाएगा, और 6 को वर्ष में चेंज करेंगे तो 6/12 कट जाएगा, यानी 2 पूर्णांक 1/2 वर्ष। तो ऐसे ही पूर्णांक में इसको छोड़ देना है। तो देखिए पूर्णांक क्या कहता है, ऐसा a पूर्णांक b/c वर्ष, इस रूप में अगर दिया हुआ है आपका या महीना में दिया हुआ है तो उसको आप पूर्णांक में उसको ले आइएगा। उसके बाद देखिए चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, वार्षिक देय है, यहाँ पर वार्षिक देय है, तो 1 p इंटू 1 प्लस r बटा 100 के पावर, पूर्णांक में जो रहेगा वो आपको यहाँ पर पावर में हो जाएगा, और इंटू जो बटा वाला बच गया, बटा वाला उसको फिर से एक बार लेना है, इंटू 1 प्लस दर बटा 100 इंटू b/c। क्लियर। तो इस टाइप से आपको करना है जब a पूर्णांक b/c के रूप में समय दिया रहे। जैसे अगर 2 पूर्णांक 1/2 रहता तो हम 2 यहाँ पर पावर में ले लेते, और इंटू 1 प्लस r/100 इंटू जो 1/2 बच गया था इसको हम गुना 1/2 यहाँ पर ले लेते। ठीक है, तो इसको देखिए मैथ से भी हम बताएंगे कि कैसे होता है, तो पहले एक बार नज़र डाल लिए। चलिए अगला देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इसमें है कि हर एक साल के लिए अलग अलग दर रहा तब, जैसे जब ब्याज वार्षिक देय हो तथा प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग दर हो, जैसे पहला वर्ष के लिए R%, दूसरा वर्ष के लिए R2% और तीसरा वर्ष के लिए R3%। अलग अलग जब दर है, अलग अलग समय, यानी पहला वर्ष के लिए अलग दर, दूसरा वर्ष के अलग दर, तीसरा वर्ष के लिए अलग दर है, चौथा वर्ष के लिए अलग दर है, तो इसका कैसे बनता है, तो इसका बनता है मिश्रधन। हर हमेशा तो मिश्रधन ही निकलता है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P, मूलधन वही रहेगा, P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100 इंटू 1/R4/100। ऐसे ही करते हुए आप चलते जाइए, इसको हल करिएगा। ठीक है, तो इसको हम मैथ में बताए हैं कि कैसे हल होगा, वो आप देखिएगा, इसके अगला वीडियो में हम डाल देंगे, इसी में इसका हम डाल देंगे लिंक मैथ का। ठीक है, तो वो लिंक आप जाके देख लीजिएगा, ज़रूर देखें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट। चलिए अब देखिए कह रहा है कि जब ब्याज छमाही देय हो, देखिए वार्षिक का वही 3 पॉइंट था। पहला पॉइंट था कि जो पूर्णांक टाइम जो है रियल रहेगा, पूर्णांक में रहेगा 2 वर्ष 3 वर्ष, तब उसको कैसे बना देना है। फिर अगर पूर्णांक में रहेगा तो कैसे उसको बना, पूर्णांक को बट्टा में, फिर बट्टा को जाके फिर गुना कर देना है। फिर अलग अलग दर रहेगा तो उसके लिए क्या करना है। अब है कि जब ब्याज छमाही देय हो तब मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस, देखिए छमाही यानी साल में 2 वर्ष हो रहा है
तो r/200, नीचे देखिए 100 में 2 से गुना हो गया, यानी r आधा हो गया और समय का हो गया 2t हो गया, यानी दुगना हो गया। यहाँ 2t तो नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। मूलधन बराबर p इंटू 1 प्लस r/200 इंटू 2t। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। जब ब्याज तिमाही देय हो तब, जब ब्याज, टी हर हमेशा यहाँ पर वर्ष में लेना है, टी जब भी यहाँ पर लेना है तो वर्ष वाला ही लेना है, ठीक है। जैसे 6 महीना में अगर रहता है तो यहाँ पर 2 इंटू 6/12 करना है ना, तो 12 से 12 यानी 1 हो जाएगा फिर। क्लियर। तो अगर जैसे रहा 12 यानी 1 साल रहा तो 2 गुने 1 यानी 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 18 महीना रहेगा तो उसको आपको वर्ष में चेंज करना होगा, यानी 12 से भागा देके यहाँ पर गुना करिएगा 2t, ठीक। क्लियर। चलिए जब ब्याज तिमाही देय हो तब, सबका फार्मूला हम मैथ दिए हैं, ऐसे आपको फार्मूला पहले करा दे रहे हैं। जब ब्याज तिमाही देय हो तब मिश्रधन बराबर p इंटू, फिर देखिए हम बोले थे कि फार्मूला सेम ही होता है, खाली थोड़ा सा चेंजिंग होता है, p इंटू 1 प्लस r/400 हो जाएगा अभी। अगर क्योंकि तिमाही में क्या होता है कि 1 साल में 4 वर्ष होता है, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक हो गया था, लाइन कोई कट गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब ब्याज तिमाही देय हो तब क्या कहता है, मिश्रधन बराबर p इंटू 1 प्लस r/400 के बाद फॉरवर्ड t क्यों होता है, क्योंकि तिमाही में क्या होता है कि एक तिमाही यानी 3 महीना पे इसमें साल लगेगा, तो आपका 12 महीना में कितना हो जाएगा, 3 से भागा देंगे यानी 4, तो इसलिए दर में 4 से भागा हो जाता है यानी 400 हो जाता है, और ये टाइम में 4 से गुना हो जाता है, ठीक है। तो बस यही थोड़ा सा है, इसको इंक्लूड कर लेना है। देखिए थोड़ा सा 2 पॉइंट और है, ऐसे तो यही पॉइंट तक आप लोग के पूछा जाएगा, ये पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बार देख लेना है क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे रहता है कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर इतना है तो मूलधन बताइए, या फिर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, मूलधन जब इतना है दर इतना है ना, तो 2 वर्ष का अंतर, तो उसके लिए फार्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादा मूलधन ही पूछता है या दर पूछता है, 2 ही चीज़ पूछता है, अंतर दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा तो दर पूछ देगा, अंतर और दर दिया रहेगा तो मूलधन पूछेगा। तो 2 वर्ष का अंतर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का रहे तब क्या होता है, फार्मूला अंतर बराबर p इंटू r/100 के पावर 2, अंतर बराबर p इंटू r/100 के पावर 2। क्लियर, यही होता है। और एक और लास्ट जो 3 वर्ष का अगर अंतर रहता है तब, 3 वर्ष का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में हो तब अंतर बराबर होता है p इंटू r² इंटू 300 प्लस r/100 के पावर 3। बस यही होता है। तो ये अगर आपसे नहीं याद होता है तो यहाँ तक याद रखिएगा, और इस पर हम मैथ कराएंगे, तो ठीक है। तो थ्योरी को अगर आप रिवर्स देखना चाहते हैं तो फिर से एक बार पूछ करके फिर आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही तक। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे अगला वीडियो में दे रहे हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।